या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला दिन नवरात्रि का माता शैलपुत्री जी को आराधना का होता है। तो चलिए एक बारी हम शैलपुत्री माता को प्रणाम करते हैं और आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शैलपुत्री जी, ये नाम कैसे पड़ा होगा माता का? शैलपुत्री जो होता है ना, इसका मतलब होता है शिखर की पुत्री। माता का ये नाम और माता का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में, पौराणिक कथाओं में बहुत सारे राज छिपे हुए होते हैं और उसका यूटिलाइजेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इन स्टोरीज को, इन कथाओं को सुन करके हमें ये समझना चाहिए कि ये ऐसी कथा क्यों बनाई होगी, ये ऐसा विवरण क्यों किया होगा और इसका साधना से क्या संबंधित होगा। इसीलिए तो हमारे पंचतंत्र तंत्रों में भी अगर आप देखोगे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता था। हमारे जितने भी कथाएं होती है, जितनी भी हमारे इंडियन मूवीज भी होती है, हर किसी का एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले तो जानते हैं माता शैलपुत्री जी की स्टोरी क्या है एग्जैक्टली। तो स्टोरी कुछ ऐसी सी है कि माता पूर्व जन्म में जो थी वो सती के रूप में थी। अब कहा ये भी जा सकता है या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि पूर्व जन्म में माता सती रूप में थी और वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अब दक्ष प्रजापति जो थे, इनको शिवजी नहीं पसंद थे, तो इसीलिए इन्हें इन्हें कभी भी माता का, सती माता का शिवजी से विवाह नहीं चाहिए था। पर फिर भी माता सती शिवजी के साथ में विवाह कर लेती है और कैलाश पर्वत पे रहने लगती है। तो दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा आता है और वो बिल्कुल भी सती को अपनी बेटी ना मान करके उन्हें आने नहीं देते। अब इसके कारण क्या होता है, एक बार दक्ष प्रजापति शिवजी को नीचा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं और उस यज्ञ में सारे प्रकार के देवताओं को वो बुलाते हैं, सब ऋषि मुनियों को वो बुलाते हैं, पर केवल और केवल अपनी पुत्री सती और शिवजी, इन दोनों को उस यज्ञ में नहीं बुलाते। तो सती बहुत ज़्यादा सोचती है कि इतना बड़ा अपमान मेरे पति का हो रहा है, ये तो बहुत ही बड़ी गलत बात है। तो सती ये सोचती है कि वो खुद जाएंगी और दक्ष प्रजापति से इस चीज़ के बारे में, अपने पिता से इस चीज़ के बारे में बात करेंगी। जैसे ही सती वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे दक्ष प्रजापति वापस अपनी पुत्री के सामने शिवजी का अपमान करते हैं। उस अपमान को ना सह करके सती वहीं पे अग्नि में अपना देह त्याग करती है और इसके पीछे पीछे शिवजी दक्ष प्रजापति का अंत भी करते हैं। ये आगे की स्टोरी जो इसमें है। इसके बाद में सती जी जो है वो एक दूसरा पुनर्जन्म लेती है, वो एक नया जन्म लेती है और नए जन्म में वो शैलपुत्री मतलब हिमावत और मैनावती, इनकी पुत्री बनकर के वो जन्म लेती है। अब ये जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। उनकी शादी शिवजी के साथ में बहुत ही भव्य समारोह में होती है और बहुत सुंदर तरीके से होती है। ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्यों है और इसका यूटिलाइजेशन क्या है, चलिए इसको जानते हैं। सती, या मैं कहूँ ये होती है आपके इंटरनल शक्ति। ये शक्ति स्थित है मूलाधार में। ये है कुंडलिनी शक्ति। माता है ना, शक्ति स्वरूप है ना, तो ये शक्ति के स्वरूप में ही वहां पे होती है। अब अगर शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति मान लीजिए या आदि शक्ति मान लीजिए या एनर्जी या शक्ति मान लीजिए, प्रजापति यानी कि ब्रह्म स्वरूप, प्रजापति की पुत्री के रूप में अगर शक्ति जन्म लेती है, यानी रजस से पैदा हुई हुई शक्ति, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, रजस, अग्नि, ईगो, पावर, ये सारी चीजें, उससे पैदा हुई शक्ति। और क्या हुआ लास्ट में, अग्नि में देह त्याग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शक्ति राजसिक वे में पैदा हो रही है तो वो ज्यादा लंबा नहीं चल पाती, वो एनर्जी खत्म हो जाती है क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके ईगो के कारण, आपके अहंकार के कारण, या आपने मान लीजिए ईगो में सोचा कि आप बहुत बड़े हो जाएंगे या आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तो इस चीज में हो सकता है आप पा भी लेंगे क्योंकि सती का जन्म तो हुआ ना, आदिशक्ति का जन्म
प्रजापति के पुत्री के रूप में हुआ तो सही, पर ये ज्यादा लंबा नहीं चलता। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज, वो है उस शक्ति का स्थिर भी होना, उस शक्ति को स्थिरता भी प्राप्त होना। रजस क्या वो स्थिरता दे सकता है? तो उत्तर है नहीं। इसीलिए आदि शक्ति ने अपना सती स्वरूप छोड़ करके हिमावत और मैनावती इनके पुत्री बनकर जन्म लिया। तो जब इनकी पुत्री बन के जन्म लिया, जब इनकी पुत्री बन के आदि शक्ति ने जन्म लिया, शैल पुत्री वो बनी। तो शैल पुत्री में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, किस चीज के? राजा हिमावत की और मैनावती की। राजा हिमावत यानी कि हिमालय, पर्वत, अर्थ एलिमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं वास्तु में अर्थ एलिमेंट। ये क्या देता है शैलपुत्री के पास में? ये क्या गुण आए? वो गुण आए स्थिरता के, वो गुण आए ठहराव के, वो गुण आए स्टेबिलिटी के, जो हम जनरली वास्तुशास्त्र में भी बोलते हैं स्थिरता, ठहराव, स्टेबिलिटी। ये सारी चीजें जब आई तब उनकी ऊर्जा एक जगह पे स्थित हो गई, उनमें वो विल पावर आने लगी उस ऊर्जा को धारण करके इनकलकेट करने की। इसीलिए आप देखोगे जब प्रजापति के पुत्री के रूप में सती मौजूद थी तो उनमें वो ऊर्जा बहुत हद तक काबू में करने की शक्ति ना होने के कारण उनका देह उन्होंने अग्नि में त्याग किया था। Whereas अगर आप देखोगे तो शैलपुत्री के पास में यानी पार्वती के पास में ये सारी इंटरनल चीजें मौजूद थी। और ये कैसे होती है? ये होती है मूल आधार चक्र के जागृत होने से। तो शैलपुत्री माता को याद करके या ये स्टोरी से ये भी देखा जाता है कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो पूर्णतः मूलाधार चक्र को जागृत करके स्थिरता प्राप्त करने का होता है, इससे कि आप स्टेबल हो जाए, वो आने वाली शक्ति को अपने बॉडी में सहेज के रखने और उसको बढ़ाए, अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाए। तो कैसे करेंगे? चलिए एक छोटी सी विधि करते हैं, या आप ये कर सकते हैं अपने घर में, आप कहीं पे भी किसी भी एक जगह पे शांति से बैठ जाइए। बहुत ही सुखपूर्वक शांति से आपको एक जगह पे बैठना है और आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड के एग्जैक्ट टिप पे जहाँ पे आप बैठे हुए हो उसके ऊपर कंप्लीट अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब आप इस जगह पे जहाँ बैठे हुए हो वहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे मूलाधार जागृत होने लगता है, उसकी एनर्जी को आप फील कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा शरीर आपको शांत करके माता शैलपुत्री के सुंदर स्वरूप को याद करना है। जैसे जैसे आप उस सुंदर स्वरूप को याद करते हो, जैसे जैसे आप उसको ध्यान में लाते हो और येलो कलर अपने ध्यान में लाते हो, क्योंकि मूलाधार जो चक्र है इसका रंग येलो कलर होता है। जब आप इसको ध्यान में लाते हो और सांस अंदर बाहर करते हो, और इस येलो कलर को ध्यान करके और माता शैलपुत्री का ध्यान करके धीरे धीरे ध्यान में जाते हो, इससे आप देखोगे कि आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है और पहले दिन नवरात्रि का शक्ति उपासना जो है, पहले दिन नवरात्रि की शक्ति उपासना जो है वो आपसे होने लगती है। कितना अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है ना। आज के दिन अगर आपने ये वीडियो देखा है, नवरात्रि के पहले दिन अगर आपने ये वीडियो देखा है, या मान लीजिए आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक जगह पे ज़रूर बैठिए और थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स कुछ भी ना करके बस सिंपली जहाँ आप बैठे हुए हो तो बैठे हुए बेस को ही याद कर लो, बस बैठे हुए बेस को, क्योंकि बेस मजबूत करना है ना, शांति चाहिए ना, स्थिरता चाहिए ना, और बगैर शांति और स्थिरता के कुंडलिनी जागरण भी पॉसिबल नहीं है और कोई भी सिद्धि प्राप्त करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आज के दिन आप ये मेडिटेशन करिए, आप शांत हो जाइए, शैलपुत्री जी की पूजा करिए, आराधना करिए और माता की ब्लेसिंग्स पाइए, जिससे कि हम अगले दिन के लिए तैयार होंगे कि ब्रह्मचारिणी देवी क्या है और कैसे उनकी साधना की जाती है। धन्यवाद।